टर्शियरी संरचना। टर्शरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था: इयोसीन कालखंड, ओलिगोसीन कालखंड, मायोसीन कालखंड। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। क्वाटरनरी संरचना। प्लीस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इससे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, यहाँ प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्शियरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। उसका निर्माण टेथिस भूसन्नति के अंतर्गत में नदियों का निक्षेपण द्वारा हुआ है। इसी निक्षेप से बिहार का मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह मैदान उत्तर से गंगा तथा इसकी सहायक नदियों तथा दक्षिण की नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। वह प्लीस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिणी स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इस दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लगी। भूगर्भिक संरचना का इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूहों से निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। इसके एक ओर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग हैं। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। इन तीनों धरातलीय स्वरूपों में भिन्नताएं हैं। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है।
बिहार की भूगर्भिक संरचना, संरचनात्मक समूह और प्रमुख क्षेत्र। धारवाड़ चट्टानें, मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ी। विंध्य चट्टानें, रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद। टर्शियरी चट्टानें, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी। क्वाटरनरी चट्टानें, बिहार का मैदानी क्षेत्र।